मैं गीता देवी, सहायक अध्यापिका, पूर्व माध्यमिक विद्यालय मठ, बबीना, झांसी से आज आपके सामने 1857 की क्रांति की एक ऐसी वीरांगना की कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते। कुछ समय पहले की बात है। एक बच्चा अपनी माँ के साथ झांसी का प्रसिद्ध लक्ष्मीबाई पार्क घूमने जा रहा था। तभी पार्क के पहले सामने लगी घोड़े पर बैठी रानी की मूर्ति को देखकर बच्चा रुक गया और माँ से बोला, मम्मी मम्मी, ये लक्ष्मीबाई की मूर्ति के पीछे उनका बच्चा क्यों नहीं है? माँ बड़े ही शांत स्वर में अपने बच्चे की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहती है, बेटा, देश के लिए मर मिटने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम हर किसी के दिल में बसा है। अगर कोई भुलाना भी चाहे तब भी भारत माँ की इस बेटी को नहीं भुला सकता। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के साथ देश की एक ऐसी बेटी थी जिसके सर पर न रानी का ताज था और न ही सत्ता। फिर भी वह अपनी मिट्टी के लिए जी जान से लड़ी और इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ गई। वह वीरांगना थी झलकारी बाई, जिसने न केवल 1857 की क्रांति में भाग लिया बल्कि अपने देशवासियों और अपनी रानी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। बेटा, झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को उत्तर प्रदेश के झांसी के पास के भोजला ग्राम में हुआ था। झलकारी बाई के पिता का नाम सदोबा उर्फ मूलचंद्र कोरी था और माता का नाम जमुना देवी उर्फ धनिया था। झलकारी बाई की माँ की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। उनके पिता ने उन्हें एक पुत्र की तरह पाला। उन्हें घुड़सवारी, तीर चलाना, तलवारबाजी करने जैसे सभी युद्ध कौशल सिखाए। बताया जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही उनकी बहादुरी के चर्चे भी बचपन से ही होने लगे थे। झलकारी बाई घर के काम के अलावा पशुओं की देखरेख और जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने का काम भी करती थीं। एक बार जंगल में झलकारी बाई की मुठभेड़ बाघ से हो गई और उन्होंने उसे अपनी कुल्हाड़ी से मार गिराया। झलकारी बाई जितनी बहादुर थी उतनी ही बहादुर सैनिक से उनका विवाह हुआ। वह वीर सैनिक था पूरन, जो झांसी की सेना में अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध था। विवाह के बाद जब झलकारी बाई झांसी आई तो एक बार गौरी पूजा के अवसर पर गांव की अन्य महिलाओं के साथ किले में गईं। वहां जब रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें देखा तो वह दंग रह गईं। झलकारी बाई बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही दिखती थी। साथ ही रानी ने जब झलकारी बाई के बहादुरी के किस्से सुने तो उनसे इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने झलकारी को तुरंत ही दुर्गा सेना में शामिल करने का आदेश दे दिया। 1857 के विद्रोह के समय जनरल हीरोज ने अपनी विशाल सेना के साथ फौज झांसी में घुस गई और रानी अपने लोगों को बचाने के लिए जी जान से लड़ने लगी। ऐसे में झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई के प्राण बचाने के लिए खुद को रानी बताते हुए लड़ने का निर्णय लिया। झलकारी बाई ने महारानी झांसी से निवेदन किया कि आप दामोदर राव को लेकर झांसी के किले से निकल जाएं, किसी सुरक्षित स्थान पर चली जाएं, तब तक मैं अंग्रेजों की सेना को रोकती हूँ। झलकारी बाई महारानी का वेश रख हीरोज की सेना में घुसकर लोहा लेने लगी। वीरांगना लक्ष्मीबाई ने भी साहस नहीं छोड़ा। उन्होंने पुरुषों की पोशाक धारण की और अपने पुत्र को पीठ पर बांधा और झांसी के किले की दीवार से फांद गईं। यहाँ झांसी में झलकारी बाई ने पूरी अंग्रेजी सेना को भ्रम में रखा ताकि रानी लक्ष्मीबाई सुरक्षित बाहर निकल सकें। झलकारी बाई को युद्ध के दौरान 4 अप्रैल 1858 को वीरगति प्राप्त हुई। उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों को पता चला कि जिस वीरांगना ने उन्हें कई दिनों तक युद्ध में घेर कर रखा था वह रानी लक्ष्मीबाई नहीं बल्कि उनकी हमशक्ल झलकारी बाई थी। देश के लिए अपने प्राणों की भेंट चढ़ा देने वाली भारत की ऐसी बेटी के सम्मान में भारत सरकार ने उनके नाम का पोस्ट और टेलीग्राम स्टैंप जारी किया। कवि मैथिली शरण गुप्त ने उनके शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है, जाकर रण में ललकारी थी वह तो झांसी की झलकारी थी, गोरों से लड़ना सिखा गई वह, इतिहास में झलक रही वह भारत की ही नारी थी। बच्चा झलकारी बाई की कहानी सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। धन्यवाद।